हेलो दोस्तों, आप सभी का कैसे हैं। आपके अपने यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट पर जो लोग टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो एस्टेट टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो एच टेट हरियाणा टेट की जो टीजीटी यानी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो सब लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो उन तक पहुँच सके। और ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पीछे की परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। तो हम आज चलते हैं, हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? अजंता से, जोगीमारा से, बादामी से या बाघ से? तो कहाँ से आरंभ होता है? तो ये जोगीमारा से आरंभ होता है। कहाँ से? जोगीमारा से। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जोगीमारा किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में? कोरिया में, रायपुर में, सरगुजा में या इनमें से कोई नहीं? तो किस में है ये सरगुजा में स्थित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी? तो कौन कौन से कलाकारों ने 1914 ईस्वी में जोगीमारा की प्रतिलिपियां तैयार की थी? असित कुमार हलदार एवं सुमेंद्र नाथ, के हेब्बर एवं NS बेंद्रे, नंदलाल बोस या DP राय चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो किसने तैयार की थी? तो इसमें असित कुमार हलदार व सोमेंद्र नाथ ने तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बादामी की खोज का श्रेय किसे जाता है? डेंजरफील्ड, अलेक्जेंडर या स्टेला क्रेमिसस या मिस्टर मूरे? किसको जाता है? तो स्टेला क्रेमिसस को जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 2, 4, 5 या 3? तो बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। आगे बढ़ते हैं गुफा संख्या 6 की तरफ। गुफा संख्या 6 कह रही है कि सिंगरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में, भारत में या भूटान में या नेपाल में? तो आप सब लोग जानते हैं कि कहाँ स्थित है, या श्रीलंका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अजंता की कितनी गुफाओं का वर्तमान में चित्र मिले हैं? तो अजंता में कितनी गुफाओं के वर्तमान में चित्र मिले हैं? 2, 4, 6 या 8? तो कितने मिले हैं? ये 6 में वर्तमान में चित्र मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिंगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं। किससे मिलते जुलते हैं? अजंता से, बाघ से, एलोरा से या बादामी से? तो किससे मिलते जुलते हैं? अजंता से मिलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? तो 9 को या 10 को या 17 को या 21 को? तो चित्रशाला किसको कहा जाता है? गुफा संख्या 10 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहाँ की गुफा में मरणोन्मुख राजकुमारी का चित्र चित्रित है? किसमें है? बाघ में है, एलोरा में, अजंता में या बादामी में? किसमें है? तो ये अजंता में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ संग्रहित हैं? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन वाराणसी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर हैं ये? तो सर्वप्रथम पूछ रहा है ना, तो सर्वप्रथम क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 5 गुफाएं, 7 गुफाएं, 9 गुफाएं या 8 गुफाएं? तो बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं। आगे बढ़ते हैं जोगीमारा किस पर पहाड़ी पर स्थित है? जोगीमारा की गुफा जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पर, हिमालय पर, रामगढ़ पर या रायगढ़ पर? तो किस पर है? रायगढ़ पर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया है? तो वाष्प तकनीकी से या तेल रंग से या फ्रेस्को तकनीकी से या पेस्टल से? जब तक फ्रेस्को तकनीकी है, फ्रेस्को तकनीकी ही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सीता बगोरा का महत्व है किसके लिए? रंगशाला के लिए, चित्रशाला के लिए, मधुशाला के लिए या नाट्यशाला के लिए? तो किसके लिए है? नाट्यशाला के लिए है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है, क्या स्थित है?
गणेश, पार्वती, शिव पार्वती या शिवलिंग? तो आप लोग बता सकते हैं कि कैलाश मंदिर किसके बीच में स्थित है और शिवलिंग के मध्य स्थित है। आज क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं। जो पूछा अजंता में जो चित्र मूर्ति बनाए गए हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण से या जैन धर्म से? तो किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? 1908, 1918, 1919 या 1911? तो कब हुई थी? तो इसमें ये 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 कह रहा है कि जोगीमारा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, पारसी धर्म से या मुस्लिम धर्म से? किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जो सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये तमिलनाडु में स्थित हैं। अगर पूछ जाए कि सित्तनवासल गुफाएं किस धर्म से संबंधित है तो यह जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विरह रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? विरह रमणी नामक चित्र किस गुफा में? बादामी में है, बाग में है, सित्तनवासल में है, सिंगरिया में है? तो किसमें है? ये सित्तनवासल में है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बाघ गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो बाघ गुफा की खोज किसने की थी? डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में, जॉन स्मिथ ने 1819 ईस्वी में, जॉन गोपीनाथ ने 1821 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं? तो बाघ की जो गुफा की खोज हुई थी कब हुई थी आप सब लोग जानते हैं? डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की थी। अगर जॉन स्मिथ पूछ ले तो जॉन स्मिथ ये बाघ की अजंता की गुफाओं की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बोधिसत्व पद्मपढ़ी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? बोधिसत्व पद्मपढ़ी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 6, गुफा संख्या 11 या गुफा संख्या 21? तो बोधिसत्व पद्मपढ़ी गुफा संख्या 1 में चित्रित है। 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अजंता का प्रपेक्षी का किस रूप में चित्रण हुआ है? अजंता में जो प्रपेक्षी का चित्रण हुआ है वो किस रूप में हुआ है? वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक या इनमें से कोई नहीं? तो किस पे हुआ है? काल्पनिक पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? दूसरी गुफा को, तीसरी गुफा को, 5वीं गुफा को या 9वीं गुफा को? तो बाघ की 5वीं गुफा को पाठशाला कहा गया है। अगर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का श्रेष्ठ कार्य चालुक्य काल में, वकाटका काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में? तो किसमें हुआ है? ये गुप्त काल में हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? जो एलोरा की 32वीं गुफा है वो किस नाम से जानी जाती है? इंद्र सभा से, लंकेश्वर से, जगन्नाथ सभा से या गणेश्वर से? किससे? तो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 30 कह रहा है कि एलोरा को स्थानीय भाषा किस नाम से जाने जाते हैं? यानी एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बेरुल, महामयूरी, सिंगरिया या पंचपांडु? किसके नाम से? तो बेरुल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हैं? पहाड़ी से, नदी से, समुद्र से या टापू से? तो अगर पूछे कि एलिफेंटा की जो सीमाएं हैं किससे घिरी हैं? समुद्र से घिरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है क्या है? क्या कारण है? चित्रशैली, धार्मिक विषय वस्तु, कैलाश मंदिर या नटराज की मूर्ति? तो इसमें क्या है? तो इसमें कैलाश की मूर्ति है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि बाघ की गुफा चित्रों में किस शैली का प्रभाव है? जो बाघ के चित्रों में गुफा किस शैली का प्रभाव है? मुगल, अजंता या राजपूत या अबर शैली? तो किसका है? अजंता शैली का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि जोगी मारा का समय काल बताइए। तो जोगी मारा का जो का समय काल है वो 300 ईसा पूर्व है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि अजंता चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्राप्त हुई थी, यानी भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो जोगी मारा से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है, तो 548, 546, 547 या 347। तो किसका हुआ है, तो 547 का हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि बादामी की गुफाएं स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं, बीजापुर में, औरंगाबाद जिले में, या होशंगाबाद जिले में, या रीवा जिले में। तो किसमें, बीजापुर में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंघरिया की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं, 2 में, 4 में, 6 में, 8 में। तो किसमें प्राप्त हैं, तो 2 में सिंघरिया की गुफाओं के चित्र प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो 1888, 1983 या 1921 या 1989। तो कब, अजंता को 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मुकुल चंद डे ने बाघ की गुफा पर कब अपने लेख प्रस्तुत किए थे, कब किए थे, 1925, 1929 या 1921 या 1920। कब किए थे, तो 1920 ईस्वी में किए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एलोरा में गुफाएं, यानी एलोरा में गुफाएं हैं, कौन है, बौद्ध मंदिर, बौद्ध और जैनों से, हिंदू और जैनों से, या हिंदू बौद्ध जैन तीनों से। तो किससे हैं, तीनों से हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्धि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, कृष्णनाथ प्रथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि बाघ की गुफाएं किस जनपद में हैं, किस जनपद में है आप बताइए, रीवा जनपद, सतजल जनपद, भोपाल में, धार जनपद। किसमें, तो धार में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। चित्रों एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, मूर्तियों के लिए, वस्तु निर्माण के लिए, दृश्य के लिए। किसके है, तो ये एलोरा प्रसिद्ध है अपने मूर्तियों के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि कहाँ की मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण मिलते हैं, अजंता में, एलिफेंटा में, सांची में, या एलोरा में। किसमें मिलते हैं, तो एलोरा में मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एलोरा की गुफाएं किन शासकों ने बनवाई थी, किन शासकों ने बनवाई थी एलोरा की गुफाएं। अच्छा ये पूछे आप लोग बताइए कि एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एलोरा की गुफाएं किस शासक द्वारा बनाई गई थी, तो राष्ट्रकूट, चंदेल, गुप्त या मौर्य। तो किसका, तो राष्ट्रकूट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एलोरा की किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है कि एलोरा की किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है, शिव पार्वती, शिव कैलाश, यानी और लक्ष्मी मंदिर, या विष्णु मंदिर। तो किसको कहा जाता है, कैलाश मंदिर को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ है, तो वो एलिफेंटा में है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि बाघ की भित्ति चित्रों में बनाने में किस विधि का प्रयोग हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। किसमें, ब्यूनो तकनीकी, सेक्सो तकनीकी, एल्टिलोबीनी, या ग्लू रंग। तो इसमें ग्लू रंग का हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो उन तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में।